ओके, तो लास्ट क्लास में वी हैड एडेड अ कोर्स, कैसे ऐड करना वो बोल क्रिएट किए थे। आज के क्लास में सेव नहीं होगा वो। इफ आई ट्राई टू सेव द डेटा विल नॉट बी सेव्ड इन दिस। आई विल शो यू दैट फर्स्ट। cmd cd slash cd college, cd college में यस, so cd college python manage.py run server, एप्लीकेशन रन हो गया। क्लिक ऑन द ब्राउजर। तो यहाँ पे लोकल होस्ट कोलन 8000 बोल के टाइप करेंगे, इट विल शो द लॉगिन पेज इन दिस केस। तो रजिस्टर नाउ क्लिक करते ही वेन एवर आई ट्राई टू सेव द डेटा इन दिस, तो यहाँ पे पहले हम क्या करते थे, कोर्स का टेक्स्ट सेव करते थे। अभी हमारे को कोर्स का टेक्स्ट नहीं, वी हैव टू सेव द आईडी ऑफ द कोर्स इन दिस केस। तो यू गो टू द register.py, आपका स्टूडेंट रजिस्टर मॉडल को चाहिए। ओके, स्टूडेंट रजिस्टर मॉडल में वी यूज टू स्टोर द नेम ऑफ द कोर्स, लेकिन अभी हमारे को स्टोर करना है कोर्स का आईडी। ओके, जब कोर्स का आईडी स्टोर कर रहे हैं, वन थिंग यू शुड रिमेंबर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोर्स का आईडी ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द कोर्स मास्टर, क्योंकि वहां पे कोर्स मास्टर के अंदर जो भी हमने कोर्सेस ऐड किए हैं उसका जो आईडी रहता है वो आईडी यहाँ पे स्टोर होना। ओके, सो देयर इज अ डिपेंडेंसी बिटवीन बोथ द टेबल्स इन दिस, उसको हम बोलते हैं फॉरेन की बोल के बोलते हैं। मतलब एक टेबल का कोई प्राइमरी की एट्रीब्यूट दैट इज आईडी दूसरे टेबल में स्टोर कर रहे हैं, सच वेरिएबल्स और सच वैल्यूज वी कॉल देम एज अ फॉरेन की फील्ड्स बोल के बोलते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वी डिलीट दिस, एक नया कॉलम क्रिएट करते हैं, कोर्स आईडी इक्वल टू, यहाँ पे मॉडल्स डॉट फॉरेन की बोल के डालते हैं। ओके, सो वी पुट इट एज अ फॉरेन की बिकॉज यहाँ पे कोर्स आईडी के अंदर जो भी हम आईडी स्टोर कर रहे हैं, दैट आईडी बिलोंग्स टू द अनदर टेबल, दूसरे टेबल को वो बिलोंग करता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब एक टेबल का डेटा दूसरे टेबल में स्टोर कर रहे हैं, वी मेक यूज ऑफ द एट्रीब्यूट कॉल्ड एज द फॉरेन की एट्रीब्यूट। अभी ये कौन से टेबल से डेटा आ रहा है, द डेटा इज कमिंग फ्रॉम द कोर्स मास्टर, तो पहले वहां पे देना है। The first attribute is the course master in this. उसके बाद the second field that you have to give is on underscore delete. On delete क्या है, अभी यहाँ पे कोर्स आईडी है सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज का कोर्स नेम है सी लैंग्वेज और आईडी है 1। वो 1 को अगर यहाँ पे हमने स्टोर किया है और हम गलती से वो कोर्स को डिलीट करना चाहते हैं, तो ये डेटा डिलीट नहीं होना और उसको डिलीट होने नहीं देना, बिकॉज ये कोर्स जो आईडी है यहाँ पे स्टोर हुआ है, इसलिए वी शुड नॉट अलाउ द डिलीट ऑप्शन इन द कोर्स मास्टर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी मेक यूज ऑफ ऑन डिलीट इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट प्रोटेक्ट। कंपल्सरी इसको ऑन डिलीट मॉडल्स डॉट प्रोटेक्ट ही देना है। ओके, उसके बाद और एक ऑप्शन आता है दैट इज डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट में क्या करता हूँ, आई अलाउ 1 इन दिस केस, क्योंकि अभी ऑलरेडी हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स का डेटा ऐड कर चुके हैं, उनको अभी क्या डालना वहां पे कोर्स का आईडी। यू हैव 2 ऑप्शंस, वन ऑप्शन इज डिफॉल्ट 1 बोल के सेट करो, नहीं तो नल इज इक्वल टू ट्रू बोल के डालो। आइदर स्टोर नल वैल्यू देयर और यू स्टोर डिफॉल्ट इक्वल टू 1, ये दोनों में कौन सा तो एक चीज आप डाल सकते हो। Generally, we prefer default equal to 1 and make sure that default जब आप 1 दे रहे हो, इसके अंदर एक डेटा तो स्टोर होना चाहिए। Got this point? तब हम क्या करते हैं, default equal to 1 डालते हैं, which is better option compared to null value in this case. null कभी भी avoid करो, okay? So क्योंकि normalization technique बोलता है कि avoid the null as much as possible. तो मैं क्या किया, default equal to 1 बोल के डाला। Understood this particular thing, this is very 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 important. Yes, online students,
तीन फील्ड्स इसके अंदर याद रखना है। द फर्स्ट फील्ड इज ये कौन से कॉलम से इसका डेटा हम फेच कर रहे हैं। सो उस मॉडल का नाम पहले फर्स्ट एट्रीब्यूट इन दिस। सेकंड एट्रीब्यूट यहाँ पे ऑन डिलीट, ऑन अंडरस्कोर डिलीट बोल के आता है। ऑन डिलीट क्यों यूज करते हैं बोले तो अगर हम गलती से मास्टर टेबल में से वो आईडी को डिलीट कर रहे हैं जो यहाँ पे यूज हो रहा है, तब उसको डिलीट करने अलाउ नहीं करना और यहाँ पे वो डेटा को प्रोटेक्ट करना, दोनों काम करने के लिए वी मेक यूज ऑफ ऑन अंडरस्कोर डिलीट इज इक्वल टू मॉडल अंडरस्कोर प्रोटेक्ट बोल के। द थर्ड ऑप्शन इज डिफॉल्ट इक्वल टू 1। अगर आपके पास ऑलरेडी इसके अंदर डेटा स्टोर्ड है, मतलब स्टूडेंट डेटा में आपके पास ऑलरेडी स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन है, तब हमको वहां पे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनको एक कोर्स को कंपलसरी रिलेट करना पड़ता। उसके लिए हम क्या करते हैं, वी गिव डिफॉल्ट इक्वल टू 1, मतलब सबको मैं एक कोर्स को असाइन कर रहा हूँ। ओके, बाद में हम उसको अपडेट कर सकते हैं, लेकिन एग्जिस्टिंगली आई हैव टू सेट इट टू 1। नहीं तो सेकेंड ऑप्शन ये दीजिए, नहीं तो दूसरा ऑप्शन भी दे सकते हैं, दैट इज नल। नल इज इक्वल टू ट्रू बोल के देंगे, तो तब क्या होता है, अगर 3 स्टूडेंट्स है आपके पास तो तीनों स्टूडेंट को नल वैल्यू इनिशियलाइज करता है, विच वी जनरली डोंट प्रेफर। वी मतलब हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में नॉर्मलाइजेशन बोल देता है कि नल वैल्यूज नहीं रखना, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम पुटिंग वन डिफॉल्ट वैल्यू। नाउ वी हैव चेंज्ड इन द models.py। सेव करो, कंपलसरी एग्जीक्यूट मेक माइग्रेशन एंड माइग्रेट। I'll execute make migration एंड उसके बाद माइग्रेट। तो आप मेक माइग्रेशन में देख सकते हो कि इन मेक माइग्रेशन रिमूव द फील्ड कोर्स नेम फ्रॉम स्टूडेंट डेटा। कोर्स नेम बोल के कॉलम था उसको डिलीट कर दिए। एड फील्ड कोर्स आईडी टू स्टूडेंट डेटा, तो स्टूडेंट डेटा को कोर्स आईडी बोल के एक कॉलम क्रिएट हुआ एंड द डेटा इज sub-migrated in this case. Then we execute the run server. So this is the first change that you have to do. जब भी आप select tag में dynamic data को load करते हैं, so whatever the data you put in the dynamic field in this case, तो उसको store होने के लिए, उसका ID store होने के लिए foreign key बोल के define करके we make the first change in this. Second change है आपके views.py में। In the views.py, when you were storing the जब स्टूडेंट को रजिस्टर कर रहे हैं, यहाँ पे हमने कोर्स नेम बोल के दिया था। नाउ वी चेंज इट टू कोर्स आईडी, और कोर्स आईडी के अंदर हम आईडी को स्टोर कर रहे हैं। मतलब अगर कोई यूजर यहाँ पे इफ ही सेलेक्ट्स सी लैंग्वेज का आईडी है 1, तो 1 विल बी स्टोर्ड दिस विच इज अ आईडी प्रॉपर्टी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोर्स आईडी अंडरस्कोर आईडी, मतलब उसका आईडी प्रॉपर्टी इनिशियलाइज होना। तो आईडी प्रॉपर्टी इनिशियलाइज होना बोल के हम क्या करते हैं, अंडरस्कोर आईडी बोल के डालते हैं। सेव कीजिए एंड नाउ यू कैन ऐड अ न्यू रिकॉर्ड इन दिस केस। सेव सुमन मोबाइल नंबर, कुछ मोबाइल नंबर दे देंगे। Yes, any change? Okay. So I have given a mobile number in this case. उसका email ID, so suman@gmail.com. Some course she is selected. Password भी नाम दे देता हूँ। Click on register. It says registered successful. Okay. अभी check करो, सर्च करो। सर्च करने के लिए we make use of localhost :8000 / search student chat। कंफर्म के लिए URLs में जाएंगे। वी हैव ओके सर्च स्टूडेंट, तो सर्च स्टूडेंट को दे दो। ओके, सो यहाँ पे आई गिव द नेम एज सुमन। सर्च करो, यू आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन, लेकिन कोर्स का नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ओके, अभी यहाँ पे कोर्स का नाम डिस्प्ले होना चाहिए, बिकॉज वी हैव चेंज्ड कोर्स नेम को चेंज करके कोर्स आईडी बोल के डाले हैं। तो हम क्या करेंगे, सर्च स्टूडेंट के अंदर भी अभी चेंज होगा। टेम्पलेट्स सर्च स्टूडेंट के अंदर, सो वेर एवर यू हैव यूज्ड कोर्स आईडी,
वो हर जगह पे यू हैव टू मेक अ चेंज, दैट इज यहाँ पे हम डालते हैं कोर्स आईडी। ओके, सेव करो एंड रिफ्रेश। रिफ्रेश करते ही वो दिखा रहा है कोर्स मास्टर ऑब्जेक्ट 3। मतलब वहां पे एक्चुअली क्या हुआ है, इट हैज स्टोर्ड द आईडी 3 इन दिस। वो हमारे को कोर्स का आईडी दिखा रहा है, हमारे को आईडी नहीं चाहिए, कोर्स का नाम चाहिए। ओके, तो उसके लिए गो टू द मॉडल्स डॉट पी वाई। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ कोर्स मास्टर के अंदर आपने कॉलम का नाम क्या दिया है कॉपी करो एंड आपके व्यूज डॉट पी आई मीन फंक्शन के अंदर डॉट कोर्स नेम। ओके, सेव करो एंड रिफ्रेश। सो नाउ यू कैन सी आई गॉट डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, दिस इज वन मेथड इन दिस केस। दूसरा मेथड है, हम क्या करते हैं, we generally create one function inside this। एक फंक्शन क्रिएट करते हैं def underscore underscore str underscore underscore self, क्योंकि when I was explaining you the Python, कोई भी क्लास के अंदर आप फंक्शन क्रिएट कर रहे हो तो सेल्फ बोल के पैरामीटर पास करना चाहिए। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आई से रिटर्न सेल्फ डॉट कोर्स नेम। ठीक है, ऐसा दिए तो भी इट विल रिटर्न ऑलवेज, जब भी ये फंक्शन का आईडी जिधर भी यूज होता है इट विल रिटर्न एज द कोर्स नेम इन दिस। ओके, सेव करो। यू कैन मेक, यहाँ पे कुछ नहीं डाल रहा। ओके, सेव करो एंड रिफ्रेश एंड यू कैन सी यहाँ पे कोर्स डेटा स्ट्रक्चर ही आ रहा है। ओके, लेकिन हर बार जब आप ये कॉल कर रहे हो इट विल रिटर्न यू द कोर्स नेम इन दिस केस। ओके, कभी कभार हमारे को कोर्स आईडी चाहिए, इन दैट केस यू हैव टू राइट एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, दैट इज डॉट आईडी। अगर मैं डॉट आईडी बोल के डालूंगा इट विल शो मी द आईडी ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्स। कौन सा भी कॉलम चाहिए आपको, से आई नीड द फीस कितना है डिस्प्ले करने का है, सो मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ एंड इफ आई गिव अ नेक्स्ट कॉलम और एक कॉलम दिया कोर्स आईडी डॉट फीस, सो कोर्स आईडी डॉट फीस बोल के दिया तो इट विल शो मी वो कोर्स का फीस कितना है। ओके, नेक्स्ट अगर मेरे को आई वांट टू नो द ड्यूरेशन इन दिस केस, सेम मेथड इन दिस sd डॉट कोर्स आईडी, मतलब अंडरस्टैंड दिस फ्लो। यहाँ पे इसके अंदर का कॉलम क्या है, थ्रू दिस कॉलम वी कैन फेच एनी डेटा फ्रॉम द मास्टर टेबल इन दिस केस। ओके, तो अभी मेरे को कोर्स का ड्यूरेशन चाहिए, सो रिमेंबर कोर्स आईडी ये टेबल का है, लेकिन डॉट उसके बाद ये फील्ड का इंफॉर्मेशन आता है। सो नाउ आई वांट द ड्यूरेशन आल्सो, ड्यूरेशन सेव करो एंड रिफ्रेश, इट विल गिव यू द ड्यूरेशन। वो ड्यूरेशन इज ऑलवेज इन मंथ्स, तो मेरे को 3 महीना बोल के 3 मंथ्स बोल के डालना है, तो मैं क्या करता हूँ बाजू में मंथ्स बोल के टाइप करो खुद, क्योंकि वी नो दैट एवरी टाइम इट इज मंथ्स। ओके, उसके हिसाब से आप हेडिंग भी ऐड कर सकते हो, लाइक कोर्स आईडी, वो कोर्स आईडी निकालो बिकॉज वी नीड द कोर्स नेम इटसेल्फ। वो आईडी को हम कभी भी डिस्प्ले नहीं करते। ओके, कोर्स नेम स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, कुछ भी मत डालो, इट विल गिव यू द कोर्स नेम इन दिस केस। तो कोर्स नेम आ गया, फीस आ गया, ड्यूरेशन आ गया। फीस को मुझे अगर डॉलर रुपी सिंबल डालना है तो यू कैन टेक दैट रुपी सिंबल फ्रॉम द गूगल इन दिस केस, से रुपी सिंबल, इसको कॉपी करो और ये जगह पे पेस्ट करो, तो वहां पे ऑटोमेटिकली इट विल शो द रुपीज सिंबल, वहां पे रुपीज सिंबल। ओके, हेडिंग भी उसके हिसाब से चेंज कर लो, दैट इज आफ्टर कोर्स नेम वी हैव वन मोर th, it is showing me the fees, one more th and save and refresh, उसके हिसाब से डेटा। ओके, सेम थिंग यू हैव टू डू इन द सर्च और डिस्प्ले स्टूडेंट में।
display student. It is display students. I'll use display students. Search by आज सुमन का ऐड किया इट इज ऑल्सो हैविंग द सेम इशू इन दिस केस ओके वहां से कॉपी पेस्ट कर लो इट इज द सेम थिंग व्हाट वी हैड डन इन दिस तो मेरे को कोर्स आईडी और ये तीनों चाहिए सो आई विल मेक यूज ऑफ दैट डिस्प्ले स्टूडेंट डिस्प्लेड द सेम थिंग और वो हेडिंग भी चेंज करना है ऊपर के दैट इज आई हैव टू ऐड ड्यूरेशन एंड फीस तो ड्यूरेशन एंड फीस को भी चेंज सेव कीजिए नाउ यू कैन रिफ्रेश एंड इफ यू टाइप सुमन इट इज शोइंग द कोर्स नेम उसका फीस और ड्यूरेशन क्लियर विद दिस तो सेव करने में ये चेंज आपको करना है दैट इज फर्स्ट थिंग models.py में you have to add a foreign key attribute for it okay so you can write on this class student and most important यहाँ पे आपने कोर्स मास्टर को क्लास स्टूडेंट में रखा है तो कंपलसरी कोर्स मास्टर इसके ऊपर आना चाहिए अगर कोर्स मास्टर मैंने नीचे रखा तो उसको क्लास कहाँ है पता नहीं होता है तो कंपलसरी जो फॉरेन की एट्रीब्यूट में आपने क्लास मेंशन किया द क्लास शुड कम अबव द एग्जिस्टिंग क्लास इन दिस केस ठीक है दिस इज वन थिंग यू शुड ऑलवेज रिमेंबर तो अभी वहां पे लिखो मॉडिफाइड स्टूडेंट डेटा मॉडिफाइड मॉडल्स डॉट पी वाई modified models dot